हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है इकोनॉमिक्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है यूपीएससी एग्जाम्स के लिए। और कई स्टूडेंट्स को इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, खासकर जब टर्मिनोलॉजीज की बात आती है। टर्मिनोलॉजीज काफ़ी एनसीईआरटी में कवर्ड नहीं है, लेकिन क्योंकि ये न्यूज़पेपर का पार्ट है, करंट अफेयर्स का पार्ट है, तो अनएम्प्लॉयमेंट जैसे टर्म के भी कई बार टाइप्स पूछ लिए जाते हैं। अब इस वीडियो में बहुत ही आसान और सरल भाषा में हम समझेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विद एग्जाम्पल। आई होप इस वीडियो के बाद ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। फर्स्ट काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अराइज तब होती है जब हमारे इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में चेंजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो गए जिससे कंट्री पेस नहीं रख पाया। फॉर एग्जाम्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तेजी से विकास नहीं हुआ और हमारी जो इकोनॉमी है उससे अलाइन नहीं हुई, तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अराइजेस ड्यू टू चेंज इन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर लाइक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, शिफ्ट इन कंज्यूमर डिमांड। हो सकता है कुछ प्रोडक्ट्स जो कि कभी बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होते थे उन अब वो वैल्यूएबल नहीं है, लोगों को वो नहीं चाहिए, डिमांड में शिफ्ट हो जाता है। और इस सडन शिफ्ट की वजह से एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री जो है वो खत्म हो जाती है। और जब इंडस्ट्री खत्म होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। अगेन ये अनएम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट हुआ? कंट्री के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में चेंजेस के वजह से। इसका एग्जाम्पल भी दे रखा है, वर्कर्स इन ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बिकेम जॉबलेस ड्यू टू ऑटोमेशन। ऑटोमेशन के वजह से, मशीनीकरण के वजह से, मशीन्स आने के वजह से ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जो हैं वो खत्म हो जाती हैं और बहुत लोग अपनी जॉब्स खो देते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इंडिया में ये हुआ भी है। फॉर एग्जाम्पल एक टाइम पर हाथ से बनाई जाती थी हर एक चीज, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट्स हो, साड़ी हो, सिल्क हो, सब चीजें हैंडलूम्स चलते थे। लेकिन जैसे ही पावर लूम्स आए, हैंडलूम इंडस्ट्री को बहुत बड़ा झटका लगा और वो स्किल और वो कारीगर अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे। हालांकि उसको एक कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, रिवाइव करने के लिए इंडिया ने उस चीज़ों को प्रमोट करने की कोशिश की, जिसके वजह से अब उसकी एक अलग वैल्यू है। दूसरे तरह का अनएम्प्लॉयमेंट जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट भी आपको आसपास बहुत देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा ग्रेजुएट हो जाता है, ग्रेजुएट होने के बाद अब वो नौकरी ढूंढने जाता है। इस बीच के पीरियड में जब वो अनएम्प्लॉयड रहता है, इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। एक और एग्जाम्पल है, कभी कभार ये भी होता है कि मान लीजिए कोई पोस्ट ग्रेजुएट है। अब पोस्ट ग्रेजुएट इंसान अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की वजह से चाहेगा कि उसको बहुत अच्छी नौकरी मिले, लेकिन कई बार उसके पास उतनी अच्छी स्किल्स नहीं होती हैं और वो नौकरी के इंतजार में बैठा रहता है। इसका एक और एग्जाम्पल है, इसमें आप अपने आप को भी कैटेगराइज कर सकते हो, बहुत सारे उन स्टूडेंट्स को कैटेगराइज कर सकते हो जो अपने आसपास देखते हो। इंडिया में सरकारी नौकरी का एक अलग ही क्रेज है। सरकारी नौकरी पाने के लिए लोग जब तैयारी करना शुरू करते हैं, कई बार आप देखोगे 6-7 साल तक अनएम्प्लॉयड रहते हैं। इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे, यानी नौकरी के इंतजार में। अ पर्सन हु हैज रिसेंटली ग्रेजुएटेड एंड लुकिंग फॉर अ जॉब, दिस इज जस्ट वन एग्जांपल, मैंने आपको कई सारे बता दिए। देन अनदर टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या होता है? जब भी बिजनेस साइकिल में डाउन टर्न्स आते हैं, फॉर एग्जाम्पल कभी कभी डिमांड एंड सप्लाई, क्योंकि देखो जब डिमांड हर प्रोडक्ट की हमेशा हाई नहीं रहेगी, जब डिमांड हाई हमेशा नहीं रहेगी तो उसकी डिमांड में जब डिप आता है तो उसका इम्पैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पर पड़ता है, और जब मैन्युफैक्चरिंग में हिट आता है तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है लोगों की जॉब पर। इस तरह के साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं, इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, caused by downturns in a business cycle when overall demand for goods and services fall, leading to job losses. इसका एग्जाम्पल जॉब लॉसेस ड्यूरिंग रिसेशन और इकोनॉमिक स्लोडाउन। ठीक है, मंदी के दौरान लोग अपने पैसे को, कैश को अपने पास रखना चाहते हैं, तो वो कुछ खरीदते नहीं है, उनकी स्पेंडिंग कैपेसिटी और स्पेंडिंग पोटेंशियल कम हो जाता है, जिसकी वजह से डिमांड कम हो जाती है।
ऐसे केसेस में कई इंडस्ट्रीज को लॉस सफर करना पड़ता है, और वो कहां दिखाई देगा? सबसे पहले जॉबलेसनेस में। तो दिस वाज वन काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देन we can talk about seasonal unemployment now. Happens when jobs are available only during certain seasons of the year. इसका एग्जाम्पल है फार्मिंग सेक्टर। फार्मिंग में जो जॉब्स है, फॉर एग्जांपल हार्वेस्टिंग, फसल की कटाई, वो एक स्पेसिफिक पीरियड का जॉब है। अब जब तक वो सीजन नहीं आ जाता तब तक कई बार होता है कि इंसान अनएम्प्लॉयड रहता है। फार्म वर्कर्स आफ्टर हार्वेस्ट सीजन और टूरिज्म जॉब्स इन ऑफ सीजन। अभी पूरे मनाली का सीजन अगर हम बात कर लें, मनाली का जो सीजन है अभी हाई हीट में, पूरा हाई सीजन चलेगा मनाली में टूरिज्म का। लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाता है जब मनाली में हेवी स्नोफॉल होती है, इतनी हेवी स्नोफॉल होती है कि वो सेक्टर बंद हो जाता है, टूरिज्म सेक्टर बंद हो जाता है। ठीक है, तब भी जो जॉब लॉस होंगे और जब लोग बैठे रहेंगे उसको हम क्या बोलते हैं? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का कभी एग्जाम्पल याद रखना है तो इसका एग्रीकल्चर ही याद रखोगे आप। ठीक है, फिर है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? ऐसा लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट है लेकिन असलियत में होता नहीं है। occurs when more people are engaged in a job than actually required, leading to zero or low marginal productivity. थॉमस पिकेटी इंडिया आए थे और इंडियन एक्सप्रेस में उनके आर्टिकल शेयर किए गए कि इंडिया में वेज ग्रोथ नहीं हो रही है, इंडस्ट्रीज आर ब्लूमिंग लेकिन वेज ग्रोथ नहीं हो रही है। अब ऐसा क्यों? बिकॉज नंबर ऑफ पीपल हु आर विलिंग टू डू जॉब्स, जितने लोग काम करने चाहते हैं वो नंबर ऑफ जॉब से कहीं ज्यादा है, जिसके वजह से कई लोग एक ही जॉब में एंगेज्ड हैं। जितने लोगों की जरूरत है उससे कई ज्यादा, लीडिंग टू जीरो और लो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल सरप्लस लेबर इन एग्रीकल्चर व्हेन सम वर्कर्स ऐड नो एक्स्ट्रा आउटपुट। ओके, उसके वजह से जो जॉब लॉसेस होते हैं उसको बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। यानी जॉब है लेकिन जॉब का कोई मायना नहीं है, जॉब की कोई वैल्यू नहीं है। समझ गए? अगला है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, रिजल्ट्स फ्रॉम द यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन व्हिच रिड्यूसेस द नीड फॉर ह्यूमन वर्कर्स। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आने वाले समय में आपको टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप देखो, मैंने आपको एक और टर्म बताई थी जो सबसे पहले हमने पढ़ी थी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अगर आप लोग अपग्रेड नहीं हुए तो इस तरह के जॉब लॉसेस देखने को मिलेंगे। आए दिन आपको न्यूज में देखने को मिल रहा है। ओरेकल ने इतने लोगों को ले डाउन कर दिया, माइक्रोसॉफ्ट ने इतने लोगों को ले डाउन कर दिया। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। आई होप इस वीडियो में आपको टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जैसा इजी सा टॉपिक बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। आगे की वीडियोस के लिए आप फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं सिविल एकेडमी को। थैंक यू।